सुंदरपुर नाम का एक खुशहाल गांव था जो चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे थे, खेती बाड़ी व पशुपालन करके अपना जीवन बिताते थे। शाम ढलते ही पूरा गांव शांत हो जाता था और लोग अपने अपने घरों में सोने चले जाते थे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, अचानक गांव के आवारा कुत्तों ने अजीब तरह से भौंकना शुरू कर दिया। उनके भौंकने में एक अजीब सा डर था। तभी जंगल की तरफ से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। वह कोई मामूली आवाज नहीं थी, वह जंगल के राजा शेर की दहाड़ थी, जो जंगल का रास्ता भटक कर सुंदरपुर गांव में आ घुसा था। गांव के चौपाल के पास बने एक तबेले में गायें और भैंसें डर के मारे खूंटे तोड़ने की कोशिश करने लगी। शेर खाने की तलाश में धीरे धीरे गांव की गलियों में आगे बढ़ रहा था। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह दिख रही थीं। तब सामने साक्षात मौत खड़ी थी। रामू काका ने बिना समय गंवाए अपने घर के आंगन में टंगे पीतल के बड़े घंटे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और चिल्लाए, भागो भाइयों भागो, गांव में शेर आ गया है, अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो। घंटे की आवाज और रामू काका की चीख सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग हड़बड़ाकर उठे और सबसे पहले अपने बच्चों और पशुओं को सुरक्षित कमरों में बंद करने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव अलर्ट हो गया। गांव के सरपंच बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा, हमें डरना नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेना है। शेर को मारना हमारा मकसद नहीं है, हमें उसे बिना नुकसान पहुंचाए वापस जंगल में भगाना होगा। सरपंच की योजना के अनुसार युवाओं की एक टोली ने हाथों में जलती हुई मशालें ले ली, क्योंकि जानवर आग से बहुत डरते हैं। दूसरी टोली ने खाली पीपे, थालियां और ढोल ले लिए। सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर शेर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही शेर एक गली के मोड़ पर दिखाई दिया, सबने एक साथ मिलकर ढोल, नगारे और थालियां। पूरा गांव हुर्रे हुर्रे, भागो भागो के नारों से गूंज उठा। रोशनी के लिए मशालों को हवा में लहराया गया। इतना सारा शोर और चारों तरफ आग की लपटें देखकर शेर घबरा गया। उसे समझ आ गया कि यहां उसका शिकार करना नामुमकिन है। उसने अपनी पूंछ उठाई और एक आखिरी बार पलटकर दहाड़ा और फिर तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। सुबह होते ही वन विभाग की टीम भी गांव पहुंच गई। उन्होंने गांव वालों की सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की कि उन्होंने बिना किसी हथियार के, बिना शेर को चोट पहुंचाए उसे सुरक्षित जंगल में वापस भगा दिया। कहानी की सीख: मुसीबत के समय डरने के बजाय अगर एकजुट होकर और समझदारी से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी टाला